नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हल प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, गणित में पहला काम होता है प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और प्रश्न को ध्यान से समझना, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या बोला गया है? पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन यानी 4 दिन जो टिकटें बेची गई उनकी संख्या दे रखी है हमको। अब हमको ये बताया गया है कि पूछा है कि इन चारों दिनों में कुल कितनी संख्या बेची गई, कुल कितने टिकट बेचे गए। यानी जब यहाँ पे शब्द आ गया कुल संख्या, कुल का मतलब होता है योग, यानी हमें इन चारों संख्याओं का योग करना है। तो शुरू करते हैं। हमको लिखना है पहले दिन बेचे गए टिकट। पहले दिन बेचे गए टिकट या टिकटों की संख्या। पहले दिन कितने बेचे गए? 1094। फिर इसी प्रकार हम लिख लेंगे दूसरे दिन बेचे गए टिकट। दूसरे दिन कितने बेचे गए? दूसरे दिन बेचे गए 1812। अब हमें जब योग करना है और योग जब हम करेंगे तो इन सभी संख्याओं को हम एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। कहने का मतलब ये जो इकाई की संख्या है, इकाई को इकाई के नीचे, दहाई को दहाई के नीचे, सैकड़ा को सैकड़ा के नीचे और हज़ार को हज़ार के नीचे। तो हम इकाई से लिखना शुरू करेंगे। 1812 में इकाई के अक्षर पे कौन है? 2। तो इकाई के नीचे इकाई का अक्षर, दहाई के नीचे दहाई का अक्षर, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हज़ार के नीचे हज़ार। ठीक है, तो ये हम इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद में तीसरे दिन बेचे गए टिकट। तीसरे दिन बेचे गए टिकट। तीसरे दिन कितने बेचे गए? 2050। इकाई से शुरू करते हैं लिखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। और फिर है चौथे दिन बेचे गए टिकट। चौथे दिन कितने बेचे गए? 2751। 2751 में इकाई से शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या। तो हम लिख देंगे टिकटों की कुल संख्या। कुल संख्या कितनी होगी? कुल संख्या का मतलब है योग, यानी इन चारों को हमें जोड़ना है। तो इन चारों को जब हम जोड़ेंगे, जोड़ हमेशा जो है दाईं तरफ से शुरू होती है। ये है दाईं, ये है सबसे दायां भाग इकाई। तो इकाई से हम सबको जोड़ना शुरू करेंगे। जो जोड़ते हैं 4 और 2, 4, 5, 6, 6 और 1, 7, ये आ गया 7, 9 और 1, 10, 10 और 5, 15, 15 और 5, 20, 20, ये जो है हासिल का 2 और 8, 10, 10 और 7, 17, 1 हासिल का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हो गया उत्तर हमारा 7707। तो ये 7707 जो है ये कुल टिकटों की संख्या है जो 4 दिनों में बेचा गया। तो ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर है।
ठीक है। हल करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्या कहा है। शेखर जो है एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है और वह टेस्ट मैचों में अब तक कुल कितने रन बना चुका है? 6,980। यानी अब तक उसने 6,980 रन बनाए हैं और वो रन कुल बनाना कितने चाहता है? 10,000। यानी वो चाहता है कि वो 10,000 रन बनाए, लेकिन अभी तक उसने कितने बनाए हैं? 6,980। यानी 10,000 में से अभी कुछ रन बाकी है, यानी कुछ रन और बनाएगा तब अभी तक उसने 6,980 रन बनाए हैं और कुछ रन और बनाएगा तब उसके 10,000 रन पूरे होंगे। तो वो और कितने रन बनाए, यानी अभी कुछ और रन बनाना है उसको। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम मानते हैं कि मान लो उसने अभी 4 रन बनाए हैं और उसको टोटल रन बनाना वो चाहता है 10। वो भी टोटल 10 बनाना चाहता है। 10 में से 4 उसने बना लिए, तो शेष कितने रनों की आवश्यकता रह गई उसको? शेष कितने रनों की आवश्यकता रह गई? 10 तो उसको कुल बनाने हैं, जिसमें से 4 उसने बना लिए हैं, यानी अभी उसको और कितने बनाने हैं? और हैं 6। तो इसी प्रकार इस प्रश्न में पूछा गया है कि, तो देखिए इसको हम लिख के शुरू करते हैं लिखना। तो हम क्या लिख लेंगे इसको? शेखर कुल रन बनाना चाहता है। कुल रन कितने बनाना चाहता है वो? 10,000। अब मैंने 10,000 को पहले क्यों लिखा? क्योंकि इसमें घटाना है और घटाने में हमेशा ऊपर बड़ी संख्या लिखी जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण में दिया था 10 में से 4, 10 में से 4 जो है घटाना था तब 6 आया, तो ऊपर हमने कौन सी लिखी? बड़ी संख्या, और नीचे हमने लिखी छोटी संख्या। इसी प्रकार इस प्रश्न में यहाँ से देखिए जो रन वो बनाना चाहता है वो है 10,000 और अब तक वो कितने बना चुका है? रन अब तक बना चुका है। अब तक बना चुका है। अब तक कितने रन बना चुका है? 6। अब देखिए 6,980 को हम लिखेंगे कैसे? इकाई से लिखना शुरू करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार। अब हम क्या लिखेंगे? 10,000 रन पूरे करने के लिए और रनों की आवश्यकता, और रनों की आवश्यकता। तो 10,000 रन पूरे करने के लिए कितने और रनों की आवश्यकता है? तो कितने और रनों की आवश्यकता है तो हमें क्या करना होगा? घटाना होगा, माइनस करना होगा। तो माइनस करना होगा, माइनस भी आपको पता है हम दाएं तरफ से शुरू करते हैं। जोड़, बाकी और गुणा जो है वो सब दाएं तरफ से शुरू होता है, सिर्फ भाग जो है वो बाएं से शुरू होता है। तो दाएं यानी इकाई के अक्षर से शुरू करो। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 8 माइनस करना है। 0 में से 8 माइनस नहीं होता तो यहाँ पे क्या होगा? ये 0 जो है उधार लेके यहाँ से 10 हो जाएगा और यहाँ वाला उधार जो है यहाँ पे ये 10 था, 10 की जगह ये 9 रह गया शेष। तो जो बच गया है उसको मैं गोले में लिख रही हूँ। तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ से एक हासिल चला गया था 9, 9 में से 9 गया 0 और यहाँ से एक हासिल गया, यहाँ पे कितना था? पहले 10 था, 10 में से एक हासिल चला गया, पीछे कितना बचा? 9। तो 9 में से 6 गया 3, तो 3020। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अक्षर के बाद कॉमा। तो कितने और रनों की आवश्यकता है उसको? 3020
20 रनों की और आवश्यकता है। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। देखिए चुनाव जो होता है, चुनाव में क्या होते हैं, हम वोट डालते हैं, मत देते हैं, वोट को बोलते हैं मत। अब उस चुनाव में क्या होते हैं, एक जना चुनाव जीतता है, एक विनर होता है, तो जो विनर है उसको यहाँ पे कहा गया है सफल प्रत्याशी। सफल प्रत्याशी। और दूसरा व्यक्ति जो जीतने वाले के अपोजिट खड़ा है, यानी जो हारा है, जो सफल की जगह क्या हो गया, असफल। जो चुनाव हार गया उसे बोला गया है असफल प्रत्याशी। असफल प्रत्याशी को ही यहाँ पे निकटतम प्रतिद्वंदी यानी जो उसके सामने खड़ा हुआ है लेकिन वो हार गया है, वो है। तो यहाँ पे सफल प्रत्याशी को कितने वोट मिले, इतने वोट मिले। और असफल यानी जो हार गया है, निकटतम प्रतिद्वंदी, उसको ये वोट मिले। तो हमने जिसको वोट दिए, ज़्यादा वोट जिसको पड़े वो व्यक्ति जीत गया, और जिसको कम वोट पड़े वो व्यक्ति हार गया। अब यहाँ पे पूछा है प्रश्न में कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, यानी जो व्यक्ति वोट जीता है, इलेक्शन जीता है, उसको असफल से कितने ज़्यादा वोट मिले हैं, यानी इन दोनों का हमको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तभी इसका उत्तर आएगा कि जो निकटतम प्रतिद्वंदी है उसके इतने मत है और जो जीता है उसके इतने मत हैं। तो दोनों में अंतर कितना है, सफल प्रत्याशी चुनाव कितने मतों से जीता, कितने मतों से जीता, यानी उसने सफल वाले ने असफल से कितने ज़्यादा वोट प्राप्त किए। तो देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत, सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत कितने हैं, 5,77,500। और दूसरा क्या है, असफल या निकटतम प्रतिद्वंदी लिख सकते हैं हम। असफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत, असफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत कितने हैं, 3,48,700। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो हम लिखेंगे सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त अधिक मत, सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त अधिक मत, यानी सफल प्रत्याशी जो है उसको कितने अधिक मत यानी वोट मिले। तो वो क्या होगा, इन दोनों का अंतर यानी माइनस करना है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है। घटाना आपको पता ही है, इकाई से शुरू होता है। तो 0 में से 0 घट गया, कितना बचा, 0। फिर 0 में से 0 माइनस हुआ 0। 5 में से 7, 5 में से 7 घटाना है। 5 क्योंकि छोटा है और 7 क्योंकि बड़ा है, इसलिए घटाने के लिए क्या होगा, 5 जो है यहाँ से एक उधार लेगा और 5 की जगह ये हो गया 15, और यहाँ से एक उधार गया, 7 की जगह क्या बचा, 6। ठीक है, 15 में से 7 घट गया, कितना बचा, 15 में से 7 घटा, पीछे बचा 8। ठीक है, अब यहाँ पे 6 में से 8 नहीं घट सकता, 6 को यहाँ से उधार लेना होगा, इसलिए 6 से बन गया 16, और 7 की जगह कितना बचा, 6। अब देखो 16 में से 8 घटाया तो कितना बचा, 8। फिर 6 में से 4 घट सकता है, उधार की ज़रूरत नहीं है, तो 6 में से 4 घटा, कितना बचा, 2। और यहाँ क्योंकि उधार आगे उधर नहीं गया है इसलिए हमें इसे काटने की ज़रूरत नहीं है। 5 में से 3 घटा, कितना बचा, 2। तो ये हमारा उत्तर है, कितना, 2,28,800, यानी
सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त अधिक मत, सफल प्रत्याशी को कितने अधिक वोट मिले? 2,28,800 अधिक वोट मिले। देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम माह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी? क्या प्रश्न पूछ रहा है? प्रश्न क्या कह रहा है कि कीर्ति बुक स्टोर, कोई बुक स्टोर है जिसका नाम है कीर्ति बुक स्टोर, वहाँ पर जून के प्रथम सप्ताह में इतने मूल्य की पुस्तकें बेची, यानी पहले हफ्ते में उन्होंने इतने रुपए की किताबें बेची। और इसी माह के दूसरे सप्ताह में कितनी किताबें बेची? 4,07,768। तो दोनों में से ज़्यादा कौन है? 4 लाख दूसरे हफ्ता में जो बेची है वो ज़्यादा बेची है। अब ये पूछा है कि दोनों सप्ताह में कुल, जैसे ही आप कुल शब्द देखते हैं, कुल का मतलब होता है योग करना, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ना। क्या पूछा है? दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। कुल कितनी बिक्री हुई का क्या मतलब है? योग करना है दोनों को। और फिर आगे पूछा, आगे देखते हैं, पहले जितना लिखा है उतना हल करते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम? प्रथम सप्ताह में बिक्री, प्रथम सप्ताह में कितनी किताबें बेची वो हमें लिखना है। तो प्रथम सप्ताह में कितनी बिक्री हुई? 2,85,891। और दूसरे सप्ताह में बिक्री, दूसरे सप्ताह में कितनी बिक्री हुई? देखिए जो भी बिक्री हुई है उसको मैं इकाई से लिखना शुरू करूँगी। इकाई, फिर दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, फिर हज़ार, 10,000 और ये लाख। ठीक है, तो अगला लाइन हम क्या लिखेंगे? दोनों सप्ताह में कुल बिक्री, दोनों सप्ताह में कुल बिक्री कितनी है वो लिखनी है। जैसे ही कुल शब्द आता है, कुल का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ, कुल का अर्थ है योग, दोनों को जोड़ना। तो दोनों सप्ताह में कुल बिक्री यानी दोनों को योग करना है। देखिए 1 और 8 कितने हो गए? 9, 9 और 6 15, 15 का 5 इधर, हासिल का 1 इधर, 8 और 7 और 1 16, 16, हासिल का 1, 5 और 1 6, 8, 2 और 4 6, कॉमा 3 के बाद, कॉमा 2 के बाद। तो कितना उत्तर आया हमारा? 6,86,659 रुपये। ये जो बिक्री है ये कितनी है रुपए में? तो ये हमारी दोनों सप्ताह में कुल बिक्री हुई। अब आगे क्या पूछा है? किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई? हमको दिख रहा है कौन से सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। इन दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? ये वाली संख्या बड़ी है। तो दूसरे हफ्ते में, इसका उत्तर हम लिख देंगे दूसरे हफ्ते में अधिक बिक्री हुई। दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। और आगे क्या पूछा है? कितनी अधिक, कितनी अधिक यानी माइनस करना है। माइनस किस में से किसको करना है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी है? 4,07,68 बड़ी संख्या है। और छोटी संख्या कौन सी है? 2,85,891 छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हमें क्या करना है? माइनस करना है, घटाना है। 8 में से 1 गया, कितना बचा? 7। 6 में से 9 घटाना है तो नहीं घट सकता, 6 में यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। तो ये 6 का बन गया 16
और 7 की जगह कितना बच गया 6। अब 16 में से 9 घटाइए और 10, यहाँ पे भी बचा 7, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, अब यहाँ पे 6 में से 8 घटाना है, तो 6 में से भी 8 नहीं घट सकता, तो 6 से क्या हो जाएगा, यहाँ से उधार लेके 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 की जगह कितना बचा 9 बचा। 16 में से 8 घटाया 8 बचा। 9 में से 5, 9 में से यहाँ से उधार लिया, तो यहाँ से उधार लिया तो यहाँ पे भी 9 बचा। 9 में से 5, 9 में से 5 घट सकता है, 9 में से 5 घटा कितना बचा 4 बचा। यहाँ पे 9 में से यहाँ से उधार लिया, यहाँ से उधार लिया, 4 की जगह कितना बचा 3 बचा। 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1, तो 3 के बाद पहला कॉमा, 2 के बाद दूसरा कॉमा, तो दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। और कितनी अधिक हुई, तो ये इतनी अधिक हुई, इतने रुपए की बिक्री जो है वो अधिक हुई, 1,14,877 रुपये की। तो ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए पांचवा प्रश्न है अंकों 6, 2, 7, 4, 3, ये अंक दे रखे हैं हमको। इनमें से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, केवल एक बार इनका प्रयोग करना है, एक बार यूज़ करना है। 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर यानी माइनस, डिफरेंस। क्या पूछा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 अंक दे रखे हैं हमको। कौन कौन से अंक है, अंक 6 है, 2 है, 7 है, 4 है और 3 है। ये 5 अंक हमको प्रश्न में दिए हैं कि ये 5 अंक दे रखे हैं। इन अंकों को काम में लेते हुए हमें 5 अंकों की संख्या बनानी है। पहले तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है और फिर सबसे छोटी संख्या बनानी है, और फिर उसका हमें क्या करना है, अंतर पता करना है। तो इन 5 अंकों, पहले हम सबसे बड़ी संख्या बना लेते हैं। 5 अंकों की, इन 5 अंकों की, कौन से 5 अंक जो हमको दे रखे हैं, इन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कैसे बनेगी, 5 अंक, इन 5 अंकों को अगर हमें सबसे बड़ी संख्या में बदलना है तो इन अंकों को हमें कैसे लिखना होगा, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, बड़े से छोटे अंक लिखने हैं हमें। सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखना है। इन 5 अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 7। सबसे बड़ा अंक हो गया 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। ये इन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। 5 अंकों को हमने बड़े से छोटे में जचाया, तो ये हो गया सबसे, इन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और फिर बाद में हमको क्या लिखना है, इन 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इन 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, इन 5 अंकों को हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, यानी हमें सबसे पहले इन 5 अंकों में से छोटा अंक लिखना है। सबसे छोटा अंक कौन है, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 7। ये 3 के बाद कॉमा, ये इन 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। तो हमें क्या करना है, इनका अंतर पता करना है। प्रश्न में कहा है इन 2 संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। और सब्सट्रैक्ट करते समय आपको पता है ऊपर सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। तो इस बड़ी संख्या में से मैं ये छोटी संख्या माइनस करने वाली हूँ। तो आप ध्यान से देखिए कैसे माइनस कर रहे हैं। माइनस देखिए, 2 में से 7 माइनस करना है। 2 में से, क्योंकि 2 छोटा है, नीचे बड़ा है, माइनस नहीं हो सकता। हमें क्या करना होगा, यहाँ से उधार लेना होगा। 2 का हमने उधार लिया तो 12 हो गया। 3 से उधार लिया था, 3 की जगह 2 बच गया।
12 में से 7 माइनस करना है, कितना बचेगा? 5। 3 से हमने उधार लिया, 3 की जगह 2 हो गया। अब 2 में से 6 माइनस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 2 को भी उधार लेना होगा यहाँ से, 2 को यहाँ से उधार लेके 2 बन गया 12, और यहाँ 4 से उधार लिया इसलिए 4 की जगह 3 बच गया। अब 12 में से 6 घटाया, कितना बचा? 6। अब यहाँ पे 3 बचा है, 3 में से 4 घट सकता है? नहीं घट सकता। 3 को यहाँ से फिर उधार लेना पड़ेगा और यहाँ पे 5 बच जाएगा। 3 यहाँ से उधार लेगा, यहाँ पे 3 कितना हो गया? 13 हो गया। 13 में से हमको 4 माइनस करना है, कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब यहाँ पे 5 है, 5 में से 3 घटाना है। 5 में से 3 घट सकता है, उधार की ज़रूरत नहीं है। 5 में से 3 घटेगा, कितना बचा? 2। और यहाँ पे क्योंकि उधार नहीं लिया था, 7 का 7 ही है, 7 में से 2 घट गया, कितना बचा? 5। तो ये 3 के बाद हम कॉमा लगा देंगे। ये दोनों संख्याओं का अंतर हो गया 52,965। तो ये हमारा उत्तर, दोनों संख्याओं छोटी और बड़ी संख्या का अंतर कितना हो गया? 52,965। तो ये हमारा उत्तर है। ठीक है बेटा। अब देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। कोई मशीन है जो एक दिन में लगभग कितने पेज बना रही है? 2825 पेज बना रही है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? यानी जनवरी माह में उस मशीन ने कुल कितने पेज बनाए? जनवरी माह का मतलब क्या है? जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि अगर एक मशीन एक दिन में 2825 पेज बनाती है तो वो 31 दिनों में कितने पेज बनाएगी? तो देखो यहाँ पे क्या दिया है? एक दिन का दिया है, एक दिन का दिया है, और कितने दिन का पूछा है? 31 दिन का पूछा है। यानी हमें कम दिनों का दिया है और ज़्यादा दिनों का पूछा है। क्या करा है? हमको कम दिनों का दिया है और ज़्यादा का पूछा है। जब ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ कम दी होती है और ज़्यादा का मान पूछा होता है तो हमेशा याद रखो वहाँ पे गुणा करना होता है। क्या करना होता है? गुणा, यानी मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हम उत्तर शुरू करते हैं। एक दिन में बनाए गए पेज, एक दिन में बनाए गए पेज। एक दिन में कितने पेज बनाए? 2825। तो जनवरी में कितने दिन बोले हैं मैंने? 31 दिन। यानी उसने क्या पूछा है? 31 दिन। जनवरी 31 दिन में बनाए गए पेज। तो 31 दिन में कितने पेज बनाए हैं? अभी मैंने बताया अगर एक दिन का दिया है और ज़्यादा दिनों का पूछा है तो क्या करना होता है? गुणा। तो एक दिन में कितने पेज बनाए हैं? 2825, और जनवरी में पूछा है तो गुणा 31 कर देंगे हम। क्या करेंगे? गुणा 31। तो ये गुणा करते हैं हम। देखिए 5 एकम 5, यहाँ पे गुणा हो नहीं पाएगा, मैं थोड़ी जगह दूसरी चेंज करती हूँ। यहाँ पे लिखते हैं हम 2825 और 31 से गुणा करते हैं हम। देखिए दो संख्याओं का गुणा है। 5 एकम 5, 1 का पहाड़ा 2 बार 2, 1 का पहाड़ा 8 बार 8, 1 का पहाड़ा 2 बार 2। यहाँ पे गुणा यानी 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। 3 पंजे 15, हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तीनों 8 24, 24 का 2 हासिल में, 3 दूनी 6, 7 8। ये हमारा दोनों का, अभी इनको योग कर देंगे। ये आएगा 5, 5 और 2 7, 7 और 8 15, हासिल का 1, 4 2 6 और 1 7, और एक ये 8 पहले से है ही। तो हमारा उत्तर 31 दिन में कितने पेज बनाए? ये हमारा उत्तर आया है। गुणा करने पर ये उत्तर आया है। ठीक है, तो ये जो है कुल पेज, ये कुल पेज है जो जनवरी माह में बने हैं। ठीक है,
तो ये हमारा छठा प्रश्न यहाँ पे हल हो गया है। ये जो है 87,575 कुल पेज है।